उत्तर प्रदेश के जितने भी राजकीय इंटर कॉलेज हैं उनमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं टीचर्स की। 9th-10th में जो टीचर्स नियुक्त किए जाते हैं उनको LT ग्रेड टीचर कहते हैं, और 11th-12th क्लास की टीचिंग के लिए जो टीचर्स आते हैं उनको GIC प्रवक्ता कहते हैं, लेक्चरर के नाम से जानते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में भर्तियां इस समय चल रही हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो LT ग्रेड के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, GIC प्रवक्ता मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो नेक्स्ट वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए सैलरी से संबंधित ये वीडियो है कि इन टीचर्स को कितनी सैलरी मिलती है। ये जो वीडियो है आज 2026 के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जो सैलरी होती है वो बढ़ती रहती है। साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है और 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। महंगाई भत्ते की दर समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा डिसाइड की जाती है कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा, उसके हिसाब से सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है, तो फ़िलहाल इस वीडियो को देख कर के आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, एक एनर्जी सी फील होगी कि यार इतना अच्छा वेतन है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप एक मोटिवेशन के तौर पर देखिए, अपने अंदर एक जोश लाइए, जुनून लाइए और इतना पढ़ाई करिए कि आपका मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, मेरिट में आप आएँ और राजकीय इंटर कॉलेजों में सर्विस करें और इतना जो अट्रैक्टिव वेतन है उसका लाभ आपको मिले। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं बाकी अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वेतनमान के बारे में पता चले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम प्रवक्ता से। पहले प्रवक्ता की बात करेंगे, लेक्चरर की, उसके बाद LT ग्रेड टीचर की भी वेतन के मान की बात करेंगे। तो देखिए, जो प्रवक्ता का पद है वो लेवल 8 के अकॉर्डिंग आता है और इसमें जो आपका ग्रेड पे रहता है 4800 रुपये रहता है, 4800, और 4800 के अकॉर्डिंग जो आपका मूल वेतन बनता है, बेसिक पे जो आपका बनता है, स्टार्टिंग बेसिक पे 47,600 रुपये आपका बनता है। अब वर्तमान में अभी जो आपको DA मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ते के नाम से जानते हैं, वो 60% है। ठीक है, अभी ये प्रस्तावित है, 3% लगभग प्रस्तावित है, तो ये 63% मिलेगा आपको जैसे ही डिक्लेयर होता है। अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, प्रस्तावित है, उम्मीद है 63 रहेगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो फिलहाल वर्तमान में आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अगस्त 2026 चल रहा है, वर्तमान में 60% DA है। तो DA बनेगा 28,560 रुपये। अब DA कैसे कैलकुलेट होता है, तो बेसिक पे जो होता है उसमें 60% आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60% निकाल लीजिए, आपका ये DA आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो अगला यहाँ पर अलाउंस मिलता है वो होता है हाउस रेंट अलाउंस, जिसको HRA बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो HRA आपके सामने यहाँ पर मेंशन है, ये Tier C के शहरों के लिए है। Tier C में 1870 रुपये वर्तमान में अलाउंस मिल रहा है HRA, और एक काफ़ी समय से मिल रहा है, मतलब 5-7 साल पहले से यही चला आ रहा है, अभी भी वही मिल रहा है। अब आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश को 3 टियर में बांटा गया है, Tier A, Tier B, Tier C, Tier 1, Tier 2, Tier 3 भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो होते हैं शहर जहाँ 1870 मिलता है, ये मतलब एक तरीके से टाउन एरिया होते हैं, छोटे छोटे टाउन होते हैं, वहाँ पर जो कॉलेज होते हैं उनके लिए होता है। आप ग्रामीण स्तर के कॉलेज भी मान सकते हैं। ठीक है, जो ना तो ज़िला मुख्यालय में आते हैं ना जो बड़े शहरों में आते हैं, मतलब ज़िला मुख्यालय से बहुत दूर आउट ऑफ रेंज में जो दूर दराज कॉलेज होते हैं उनके लिए होता है। तो अगर आपकी नियुक्ति
ऐसे कॉलेज में होती है जो दूर है, टीयर 3 के एरिया में आता है, तो 1870 रुपये एचआरए आपको मिलेगा। तो इस तरीके से तीनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपकी जीआईसी प्रवक्ता में कोई भी हो मिनिमम इतना सैलरी तो बनेगी बनेगी। ग्रामीण एरिया में ज्वाइनिंग होगी तब भी, वैसे जीआईसी ग्रामीण एरिया में बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा है तो वहाँ पर आपको इतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, इतनी सैलरी कम है क्या? कमेंट बॉक्स में बताना, क्या इतनी सैलरी कम है? कम नहीं है। अब यहाँ पर भी जीआईसी प्रवक्ता की ही बात है, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो हम बात करेंगे टीयर 2 की। टीयर 2 में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पर एचआरए बदल जाएगा। 1770 की जगह यहाँ पर आपको 2810 रुपये मिलेगा। इस तरीके से वेतनमान भी आपका थोड़ा सा चेंज होगा। वेतनमान आपके सामने है 78,970 रुपये। इस वेतनमान में कोई भी हमने एनपीएस डिडक्शन अभी नहीं किया, कि शुरुआत में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो कोई भी एनपीएस वगैरह नहीं कटता, फुल वेतन आपको मिलता है। बाद में एनपीएस कटने लगता है तो कुछ पैसा आपका, लगभग 10% पैसा आपका डीए का और बेसिक का 10% आपका एनपीएस में जाएगा, तो वो आपका यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीयर सी की। तो टीयर सी में यहाँ पर आप टीयर ए की, तो टीयर ए में मूल वेतन उतना ही रहेगा, डीए उतना ही रहेगा, बस एचआरए बढ़ जाएगा आपका 5,620 रुपये यहाँ पर आपका एचआरए रहेगा। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग सिटी एरिया में होती है, टीयर 1 में होती है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी, पहली सैलरी 81,780 रुपये रहेगी। अब समझिए, थोड़ी सी मेहनत करके आप 81,000 रुपये डायरेक्ट वेतन पाएंगे। वहीं पर जो बेचारे कांस्टेबल होते हैं या अन्य जो ग्रुप सी की वैकेंसीज में होते हैं, 40,000, 45,000, 50,000 इस तरीके से ज्वाइनिंग मिलती है उनको। लेकिन लेक्चरर की, एलटी ग्रेड की बहुत अच्छी सैलरी है। फ़िलहाल हम आपको दिखाएंगे, अभी ये हमने प्रवक्ता की सैलरी बताई है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टीयर ए क्या है, टीयर बी क्या है, टीयर सी में कौन कौन शहर आते हैं, तो वो भी हम आपको इसी वीडियो में प्रूफ दिखाएंगे, आप ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलटी ग्रेड की। तो एलटी ग्रेड में यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, एलटी ग्रेड में जो आपका स्टार्टिंग मूल वेतन होता है 44,900 रुपये होता है। इसमें डीए सेम 60% ही रहेगा, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर जो विद्यालय होते हैं टीयर सी में, उनमें 1840 रुपये आपको एचआरए मिलता है। इस तरीके से एलटी ग्रेड में अगर आपकी नियुक्ति होती है तो स्टार्टिंग सैलरी, पहली सैलरी आपको 73,680 रुपये मिलेगा। ये मिनिमम है, इसके ऊपर ही आपको मिलेगा, या इतना मिलेगा इसके ऊपर मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीयर बी के बारे में। तो टीयर बी में मूल वेतन उतना ही रहेगा, डीए उतना ही रहेगा, एचआरए आपका बढ़ जाएगा जो कि 2,760 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से टीयर बी में अगर आपकी नियुक्ति होती है तो 74,600 रुपये आपको मिलेगा वेतन। अब टीयर ए की बात कर लेते हैं। तो टीयर ए में मूल वेतन उतना ही रहेगा, डीए उतना ही रहेगा, एचआरए आपका बढ़ जाएगा 5,520 रुपये हो जाएगा, और स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी 77,360 रुपये। अब बताओ, क्या इतनी सैलरी कम होती है? बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अट्रैक्टिव सैलरी है। अभी 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, तो सैलरी आप सबकी 1 लाख के पार हो जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल अब मैं आपको शहर बता देता हूँ कि कौन कौन से एरिया टीयर 1 में आते हैं, टीयर बी, टीयर सी तीनों का। टीयर 1 में देखिए, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, मुरादाबाद के जो है शहरी क्षेत्र। अगर इन ज़िलों के शहरी क्षेत्र में आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आप टीयर ए में काउंट किए जाएंगे। अब इन ज़िलों के अलावा जो बाकी ज़िले बचते हैं, उनके अगर मुख्यालयों में आपकी ज्वाइनिंग होती है, जो ज़िला मुख्यालय होते हैं, हेडक्वार्टर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आप टीयर बी में जाएंगे। ठीक है, कुछ शहर नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, और इन सब को छोड़ करके अगर आपकी नियुक्ति होती, जैसे कि उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र जो हैं वो सब आपके टीयर सी में आएंगे।
तो ये चार्ट देख लीजिएगा, इसमें सारी जानकारी आपको है। इससे आप पता लगा सकते हैं कौन टीयर ए में है, कौन टीयर बी में है, कौन टीयर सी में है, कहाँ पर कितना आपको HRA मिलेगा, इसी टेबल के अनुसार डिसाइड होता है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो बस मुझे उम्मीद है कि आपकी नसों में खून उबलने लगा होगा पढ़ाई को लेकर के और एनर्जी आई होगी। बस लग जाइए, 6 महीना तैयारी कर लीजिए। जिसका भी मेंस लगा हुआ है 6 महीना पढ़ लेंगे, 6 महीना तो वैसे वक्त नहीं है और जल्दी आपके एग्ज़ाम होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ अगर कोई सही से 1 साल भर पढ़ लेना तो वो एग्ज़ाम बड़े आराम से निकाल सकता है। वीडियो को शेयर कर देना अगर आपका मन हो तो। धन्यवाद, नमस्कार।